प्रभु यीशु आज हमें हमारा जो व्यक्तित्व है उसको स्वीकारने के लिए कहते हैं और दिखावा ना करने के लिए कहते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम यह पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों की निंदा करते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज नबियों की हत्या करते आ रहे हैं। हाबिल से लेकर के नबी जकरियस तक जितने भी ईश्वर द्वारा भेजे गए नबी थे, उनके पूर्वजों ने हत्या कर दी। हाबिल की हत्या कैन ने की, जिसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं, और दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 20 से आगे पढ़ते हैं कि नबी जकरियस ईश्वर के द्वारा इस्राएली जनता के बीच में भेजा गया, और नबी जकरियस लोगों से यह कहा कि आप लोगों ने ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, इसलिए आप ईश्वर को त्याग दिए हैं और ईश्वर भी आपको त्याग देगा। उसके यह कहने पर लोग उसे मंदिर के प्रांगण में ही पत्थरों द्वारा मारकर हत्या कर देते हैं। प्रभु यीशु फरीसियों और शास्त्रियों को धिक्कारते हैं या उनकी निंदा करते हैं, विशेष रूप से इन 2 बातों को लेकर के। पहली बात है कि शास्त्री और फरीसी ढोंग करते हैं। वे नबियों के मकबरे बनाते हैं जिनकी हत्या उनके पूर्वजों ने की है। उनकी मकबरें तो वे बनाते हैं, लेकिन उनकी मकबरें ये शास्त्री और फरीसी इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों के सामने यह साबित कर दें कि ये उन नबियों की शिक्षा पर चलते हैं, उन नबियों की वे मान सम्मान या आदर करते हैं। लोगों को यह दिखाने मात्र के लिए उन नबियों की स्मृति में मकबरे बनवाते हैं। और दूसरी बात है कि प्रभु यीशु इन शास्त्रियों और फरीसियों की निंदा करते हैं, वह यह है कि जिस प्रकार उनके पूर्वज नबियों की हत्या करते आ रहे हैं, उसी प्रकार यह जो पीढ़ी है शास्त्रियों और फरीसियों की, वह यीशु की भी तुरंत हत्या करने वाले हैं। इन 2 बातों को लेकर के प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को धिक्कारते हैं या उनकी निंदा करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार से प्रभु हमें छोटा सा संदेश देना चाहते हैं। वह यह है कि हम हमारे जीवन में इन शास्त्रियों और फरीसियों की तरह ढोंग ना रचाएं। हम लोगों के सामने अपनी धार्मिकता को लेकर के, अपनी बात व्यवहार को लेकर के हम ढोंगी या दिखावा ना करें। हम लोगों के सामने अपनी धार्मिकता को लेकर के, अपनी बात व्यवहार और चाल को लेकर के दिखावा कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के नज़रों में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु आज हमें हमारा जो व्यक्तित्व है उसको स्वीकारने के लिए कहते हैं और दिखावा ना करने के लिए कहते हैं। यदि धार्मिकता के क्षेत्र में हमें मन नहीं लगता है प्रार्थना करने के लिए, या हमें ईश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए मन नहीं करता है, ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए मन नहीं करता है, तो हमें दिखावा ना करके हमें ईश्वर से अनुग्रह और कृपा मांगना है, ताकि ईश्वर की कृपा से हम धार्मिकता के क्षेत्र में प्रभु की ओर लगाव बना रहे रखें, और हमारे जो बात व्यवहार है उस पर भी हमें दिखावा नहीं करना है। प्रभु से हमें कृपा मांगना है ताकि हम हमारे जीवन में एक दूसरे के साथ अपने बातों द्वारा सरलता के साथ सबके साथ पेश आ सकें। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार पर मनन चिंतन करते समय आइए हम विशेष रूप से प्रभु से कृपा मांगे कि हम इन शास्त्रियों और फरीसियों की तरह ढोंगी ना बने या दिखावा ना करें, बल्कि हमारा जो व्यक्तित्व है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व है, उसको अच्छा बनाने के लिए हम ईश्वर से अनुग्रह और कृपा मांगे। आमीन।